नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम विधानसभा चुनाव कवरेज में हैं और बांकी विधानसभा का ये पीरी मोड़ है, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये प्रजापति समाज के लोग हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रजापति समाज के द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बांकी विधानसभा से हैं, देवेंद्र सिंह, उनका समर्थन किया गया था। परमेंद्र प्रजापति जो झारखंड कुम्हार समन्वय समिति के पलामू जिला के युवा उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी और उसके विरोध में ये सारे जो प्रजापति समाज के लोग हैं, अलग अलग गांव से यहाँ जुटे हुए हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय मुखिया सुनील प्रजापति जी। हम इनसे बात करेंगे, क्या है पूरा वाकया, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो आपके कैपिटल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, छठ पर्व के शुभकामनाएं। अभी चुनावी मौसम है, चुनावी दौर है और इस बांकी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी वैसे नेता भी आ गए हैं जो पहले से तो समाज के बीच में कुछ थे नहीं, कर नहीं पाए थे, लेकिन अभी आ गए हैं। उसी तरह से अभी जब जिस तरह के नेता लोग आए, उसी तरह के कुछ ऐसे हमारे समाज में भी नेता आ गए हैं जो अपने आप को संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सब बताते हैं, लेकिन संगठन के लिए आज तक अच्छा सोच नहीं बना पाए, कुछ किए नहीं। समाज के उनके द्वारा कोई भलाई का कार्य किया नहीं गया और कहीं एक जगह बैठ कर के 4-5 लोग हमारे समाज के तथाकथित लोग बोलते हैं कि हम कुम्हार के नेता हैं, लेकिन हम लोगों को जो बैठे हुए जानकारी भी नहीं ढंग से, क्योंकि हम लोग कभी आमंत्रित किए भी नहीं। और अभी जो है चुनाव के समय में पूरे कुम्हार समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए और बिना पूछे पाछे सीधा बोल दिए कि हम लोग फलाना कोई प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं वहाँ अपना समर्थन पूरा कुम्हार समाज दे रहा है। मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ, क्योंकि मैं सगालिम पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ। हम भी समाज कुम्हार समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे भी कोई जानकारी नहीं हुआ और समर्थन लोग कर दिया, जो एकदम सरासर गलत है। इतने सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं, कुम्हार समाज के लोग, सब कोई विरोध कर रहे हैं, सब विभिन्न गांव से आए हुए हैं, कोई लहरसी से आए हुए हैं, कोई कनवाई से है, कोई नौगढ़ से, कोई डंडाल से, सब आए हुए हैं और सारे लोग हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग अभी समाज का बैठक कर रहे हैं, समाज निर्णय लेगी किस प्रत्याशी को वोट करना है। हमारे समाज का उत्थान किस प्रत्याशी के माध्यम से हो सकता है, किस दल के माध्यम से हो सकता है, यह निर्णय हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग घोषणा कर देंगे कि किस पार्टी को हम लोग को वोट करना है। तो अभी जो खबरें आई थी मीडिया में परमेंद्र प्रजापति के द्वारा समर्थन करने का, और चूंकि आप भी प्रजापति समाज के स्थानीय मुखिया भी हैं, तो आपने परमेंद्र जी से बात किया कि ऐसा क्यों किया गया, या कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश की आप लोगों ने? हम चूंकि ये कंफर्म नहीं था कि केवल परमेंद्र प्रजापति की हैं, इसके अलावा जो है कोई कमलेश प्रजापति हैं, कई चेहरे उसमें शामिल। हाँ, 2-3 चेहरा था, संजीत प्रजापति, सुधीर प्रजापति, 2-3-4 चेहरे थे। 1-2 ठो संपर्क करना चाहे, संपर्क हुआ नहीं उन लोग से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हम भी तो अभी प्रेजेंट मुखिया हैं, हमसे भी तो सलाह लेना चाहिए था। हमारे गांव में आप जान लीजिए कि यहाँ एरिया में सबसे ज्यादा कुम्हार हमारे परसिया गांव में निवास करते हैं। ये भीड़ देख रहे हैं, इसमें आधा आबादी भी नहीं आया है हमारे समाज के लोग, क्योंकि अभी छठ पर्व है, काफी लोग व्यस्त है उसमें। तो हमसे तो कम से कम सलाह लेना चाहिए। हमारे गांव के जितने भी लोग इसमें उपस्थित है, किन्हीं से पूछ लीजिए, किन्हीं से इसके बारे में कोई सलाह नहीं लिया गया। बिना सलाह लिए हुए डायरेक्ट जो है सो समर्थन एक निर्दलीय प्रत्याशी करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कल के डेट में भाजपा, जिसमें रघुवर सरकार थी, माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान होना संभव था, लेकिन जो ही झामुमो का सरकार आया उसका विघटन कर दिया गया। माटी कला बोर्ड रहा नहीं, उसका हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, 5 सदस्यीय टीम था। हम लोग को बहुत आशा हुआ था कि अब कुमार समाज का कुछ न कुछ सरकार विकास करेगी, लेकिन वर्तमान सरकार, जो पिछले निवर्तमान सरकार, इसका विघटन करने का काम किए और फिर अभी जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी से लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारे माटी कला बोर्ड का फिर से गठन करवा देंगे। क्या यह संभव है? रेगिस्तान में पानी का बूंद तलाश कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इसका काफी विरोध कर रहे हैं। आपने माटी कला बोर्ड की बात की। माटी कला बोर्ड में यहाँ के जो स्थानीय लीडर कह सकते हैं हम, अविनाश देव जी, झामुमो से भी ताल्लुकात रखते हैं, उनका नाम भी है और एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखा जाता है कि प्रजापति समाज में उनका एक अच्छा प्रभाव है।
तो जो आपका शीर्ष नेतृत्व है उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई कि, क्योंकि जब समाज की बात हो रही है तो आपका समाज एकजुट है ऐसा देखा जाता है, माना जाता है। रांची तक आपकी गूंज पहुंच चुकी है, पलामू से रांची जाकर पलामू के प्रजापति वहां धुरवा मैदान में उस कार्यक्रम में हम मौजूद थे जब यहाँ की गूंज पूरे राज्य में दिखाई पड़ी थी प्रजापति समाज की। तो शीर्ष नेतृत्व के लोगों से आपकी क्या बातचीत हुई या फिर क्या आगे का योजना है इसके बारे में? हम लोगों के पलामू जिला का शीर्ष नेतृत्व अविनाश देव हैं, सर्वमान्य नेता हैं भी, हम भी मानते हैं, सारे लोग हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर अविनाश देव का इसमें समर्थन होता तो चूंकि झामू का एक सदस्य हैं तो वो उनका समर्थन अगर होता तो इंडिया गठबंधन के बारे में समर्थन देने के लिए बोलते हो, लेकिन वो ऐसा तो किए नहीं है कि निर्दलीय प्रत्याशी को लोग समर्थन दिया है, इसलिए इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है या उनका कोई योगदान नहीं है, बोलने का आदेश देने का कोई योगदान नहीं है। जो ये लोग दे दिया आदेश डायरेक्ट कि पूरे कुम्हार समाज जो है निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करना है, इसमें उनका संलिप्तता नहीं है। अगर उनका संलिप्तता होता तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी जो भी हमारा श्रीमान लाल सूरज हैं उनको वोट करने के लिए कहते, लेकिन तो वैसा तो नहीं। अभी आपने क्या तय किया है, समाज मिलकर कोई निर्णय पे आप लोग पहुंचे हैं या फिर क्या कुछ है? नहीं, अभी हम लोग बैठक जारी है, बैठक अभी हम लोग कर रहे हैं, कुछ दिन 1-1.5 घंटे में हम लोग का निर्णय आ जाएगा और जो हम लोग को सभी जितने भी उपस्थित हैं सारे लोग जो निर्णय आएगा। अभी छठ पर्व है, इसमें काफी व्यस्तता है, हम लोग हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और ये आस्था का पर्व है, हम सारे लोग उसमें व्यस्त हैं। तो अभी हम लोग बैठक आज कर रहे हैं और इसमें 1-2 दिन का समय लगेगा। छठ के बाद हम लोग जो हम लोग समाज का निर्णय आएगा सब मिलकर के हम लोग जो है उस निर्णय को घोषणा के रूप में घोषित कर देंगे, किस प्रत्याशी किस दल को वोट करना है हम लोग घोषणा कर देंगे। आपने सुना हमारे साथ प्रजापति समाज के ये सारे लोग बैठे हुए हैं और सबकी मौजूदगी में ये बातचीत हो रही थी और इसमें साफ किया गया है कि जो समर्थन दिया गया था बिट्टू सिंह को वो निराधार है, समाज के लोग उसके पक्षधर नहीं है। हालांकि निर्णय किसके पक्ष में आता है ये आगामी जो अभी पूजा होने वाली है, पूजा के बाद इनका निर्णय सामने आएगा। क्या कुछ होता है इससे हम आपको अवगत कराएंगे। पांकी विधानसभा की राजनीति से पूरी तरह अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।